गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो छोटू ने मेरे को उठाया आज। वैसे तो मेरा अलार्म भी बज गया था और रात को ना मैं बहुत लेट हो गई थी सोने में, तो आंखें खुलने में थोड़ी तकलीफ सी हो जाती है। तो हमारे शोर भाई साहब और हीरा, बाकी बच्चे नहीं दिख रहे हैं। बाकी बच्चे शायद मिलेंगे उधर टी पॉइंट से लेफ्ट लेके। शहजा घूमते घूमते आ गया है ट्विटा के घर तक। इधर हीरा, इधर ये भूरी देखो कैसे फटे हाल में, मतलब कहाँ रेत में लेटी। अच्छा, भूरी ना जब मैं शहजादे को घुमा के लाई तो हमारे घर के मोड़ तक आ गई। तो खेल रहा था, आपने देखा ना कितने अच्छे से खेल रहा था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ। हाँ बेटा, भूरी पे इसने गंदा सा अटैक किया बहुत, और सुबह ही सुबह मेरे से डांट खाई है। और नवाब साहब निकले हैं वोकी वोकी। भूरी बहुत प्यारी है। हीरा बताओ अबे, हीरा मुझे लग रहा है इसकी ना किसी दिन अच्छे वाली डोज देनी पड़ेगी, क्योंकि इसने ना सभी का जीना हराम कर रखा है। इसे मतलब किसी बच्चे को आने नहीं देता, ना मेरे ना नवाब के ना घर के आसपास। वहाँ अकेला थोड़ी रहेगा भाई तू। चलो भाई अपने रिचुअल्स शुरू करते हैं। 2 मेडिसिन मैंने बच्चों को वॉक के टाइम पे करा ली थी, और मैं आपको बता दूँ व्लॉग में ना गैप नहीं दिखता है, लेकिन मैं गैप के साथ खाती हूँ सारी दवाइयाँ, तो मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है। इधर अपना धनिया पुदीना और अपना कल के छिलके जब सूख जाएंगे तो मैं किसी भी गमले में डाल दूँगी। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, बहुत ही सुंदर लगी मुझे। जैसे मैं बैठी ना तो मैंने देखा कि सामने ट्रम्पेट वाइन का ना ऑलमोस्ट पूरा का पूरा गुच्छा खिल चुका है। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो गाइस फाइनली चाय का टाइम आ गया, और केला साथ में। चाय और केला खा लो गाइस इस व्यू के साथ में। मुझे ना पैरों में मच्छर लग रहे थे बाहर, तो ना मैं अंदर आ गई चाय पीने। देखना देखना इसको, क्यूटी पाई को कहाँ गद्दे में मुंह रखा हुआ है। आप खाते नहीं बेटा केला, कल भी दिया था आपने, खाया ही नहीं। अभी मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, लेकिन मैं सबसे पहले धोने डालती हूँ कपड़े। और मतलब ऑलमोस्ट डेली धो देती हूँ, डेली हो जाता है धोने का काम। ऐसा नहीं है कि मतलब इकट्ठे करूँगी कपड़े फिर डालूँगी, ये मैं पहले करती थी। फिर मशीन ख़राब हो गई, जो उसका टब है, मतलब आप ज़्यादा कपड़े डाल दो तो वो फिर ना उसका जो टब्स है वो हिलने लग जाता है। हमारी ऑटोमेटिक है फ्रंट लोड, तो उसका जो वैसे राउंड वाला होता है ना, तो वैसे ऐसे शेक करने लग गया था। तो फिर रोहन ने मेरे को सजेस्ट किया कि ज़्यादा ना डाल के डेली डाल दिया करो, थोड़े होते हैं अच्छे, साफ भी धुल जाते हैं और मशीन भी मतलब ख़राब नहीं होगी। तो अभी मैं डाल के आती हूँ कपड़े। उसके बाद में व्लॉग एडिट करना है, साथ में मैंने फ़ोन लगा दिया चार्जिंग पे। इतने में आऊँगी, थोड़ा चार्ज भी हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं फिर और काम। और हाँ, आज है सावन का पहला दिन, तो हैप्पी सावन सभी को। और मैं पहनने वाली हूँ आज चूड़ियाँ पूरी हाथ भर। तो भाई दीदी आ गई हैं, एक बार तो कपड़े धुल गए, दूसरी बार मैंने मशीन अभी लगानी है। लेकिन अभी मेरे सामने बहुत सारे कपड़े पड़े हैं मेरे, तो उसमें से जो गंदे हैं वो निकालने हैं, जो साफ़ है वो निकालने हैं। क्या हो रहा है कि बारिश हो जाती है, फिर वो हल्के हल्के थोड़े से भीग जाते हैं, फिर मैं अंदर ला के एज इट इज़ वो डाल देती हूँ, और वो सारे मिक्स हो जाते हैं। और मुझे इस कमरे की करनी है सफाई, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं। शिट, वही हुआ जिसका डर था। मेरे सारे कपड़े भीग गए बारिश में। मैं थी पीछे बाथरूम में, एकदम से तेज से आई बारिश, सारे कपड़े भीग गए यार। अब ये फिर से मशीन में निकालने पड़ेंगे। भाई हम दोनों ही भीग गए आज, लेकिन हमने ये लकड़ी उठा के रखी है अंदर। अभी फिलहाल तो यहाँ पे रख दी है। पानी था इसमें। जब इतना हो गया और मैं पूरी भीगी, और मैं पूरी कमर से भीगी हूँ, तो मैं अपने गोलू भोलू को भी ले आऊँ। जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये लोग खुद ही आ गए। हाँ, तो तब से कहाँ थे। देखो हीरा भी आ गया, हीरा इधर है। आज तुम्हारा घर बिल्कुल गोदाम बना हुआ है। हीरा कहाँ घूम रहा है तू? शिव देख रहा है, नाम भी देख रहा है, कह रही है हुआ क्या है घर में, चल क्या रहा है। सामान आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। मम्मी रखे जा रही है, अब बाहर हो रही है बारिश। और जो भी मेरे कपड़े भीगे हैं ना, मुझे इसका ना दिल से दुख है, दिल से। अब मुझे फिर से ड्राई करने पड़ेंगे। मतलब ऐसे काम हुआ है, ऐसे ऐसे जैसे मुझे फील हुआ ना, मैं बाथरूम में थी कि बारिश एकदम से पड़ 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 तेज आ रही है। मैं इतने आई, मैंने रोहन का आवाज़ लगाई, रोहन ने कपड़े उतारे हैं, तो मेरे इतने काम हो गए। रोहन कहते रिमशी आपको दोबारा ड्राई करने पड़ेंगे, करने तो पड़ेंगे खैर। और यही रीज़न है, कपड़े यार बरसातों में ना कपड़ों के साथ बड़ा ही स्यापा है कसम से। फिर वो भीग जाते हैं, वो सूखते नहीं है, तो उनमें स्मेल आ जाती है, अजीब है जी। या तो एक बारी बरस लो या रुकी जाओ। क्या हो रहा है हर 2-2 मिनट में? मूड स्विंग से हो रहे हैं इंद्र देवता के। अभी रुकी थी, फिर तेज हो गई। आज फाइनली
हाँ जी, अरे मेरा गुड्डा आया बारिश देखने। जाना है, बारिश एंजॉय करनी है। हाँ जी गोलू, क्या चाहिए आपको? तो गोलू दीदी बनाने लगी है खाना, कुछ हेल्प ही करा दिया कर यार। नाबू आ गया इधर, तो हम बनाते हैं अपना खाना। मैं खाना बना रही हूँ, बीच बीच में फिर बाहर जा रही हूँ बारिश देखने। गोलू भाई साहब इधर सो गए खाना खा के, गोलू भाई साहब अभी खा रहे हैं। और मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि त्यागी जी शर्ट पहन ले, टी शर्ट पहन ले, टी शर्ट पहन ले, लेकिन त्यागी जी टी शर्ट नहीं पहनी। तो फिर मैंने नंगे ही त्यागी जी की व्लॉग बना दी। हाँ, तो त्यागी जी ने बनाई है ये सब्जी, मैंने बना के रख दी रोटी। अब हम खाएंगे, लेकिन उससे पहले बच्चे खाएंगे दही राइस। ये देखो नाबू ने अपनी कितनी सही जगह ढूंढी है। नाबू को ऐसी छोटी छोटी जगह में घुस के बैठने में जो मज़ा आता है ना। एक ये भाई साहब है हमारे गेट के, ऐसे बैठो। लो लो लो, बर्तन उठाने आई हूँ, कैसे उठाऊँ, कैसे जाऊँ? है शहजा, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जाओ, उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, प्लीज। तो ये जो ज्वार जैसा पौधा दिख रहा है ना, ये ज्वार नहीं है, ये है बैजंती माला। जो बैजंती माला नहीं बनती, जो बीज से, बीज नहीं मतलब वो बैजंती होती है ना, बैजंती की माला होती है। तो ये उसका ना बीज गिर गया होगा बाई चांस, मैंने नहीं लगाया, खुद से गिर गया होगा। और ये एक पौध निकली, फिर दो, फिर तीन, ऐसे अब ये बड़ा होता जा रहा है। तो एक दिन ना ऋषिकेश वाली आंटी का कॉल आया था कि बेटा मेरे को उसकी ना पौध बना के रखियो। तो ये ना खुद ही होगी, मेरे को बनाने की नीड ही नहीं पड़ी। तो आज मैं इसको निकाल लेती हूँ, गमले में लगा देती हूँ। तो इसने इस वाले पौधे को मार रखा था, एक्सोरा का ऑरेंज कलर का है। ऊपर से भाई साहब ये निकल ही नहीं रहा था पौधा, मतलब इसकी नसें इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी। और आधी तो मिट्टी इसने बाहर निकाल दी, अब इसमें मिट्टी रिफिल करूँगी। और ये देखो एक बीज से कितना बड़ा पौधा तैयार हुआ है। और देखो इसकी ना जड़ें भी काफ़ी टूट गई हैं, लेकिन चल जाएगा। पहले ये एक निकला इसमें से, फिर एक से दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते। और वो जो रिपोर्टिंग का टाइम था वो ठीक नहीं था, वो मई जून की बात है। मई जून में अगर मैं इसको निकाल के लगाती ना गमले में तो ये चलता नहीं। तो मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया कि बरसात में करूँगी। और ये देखो बरसात में कितना बड़ा हो गया, ऐसे लग रहा है ना जैसे जंगल में होते हैं ना वो ज्वार वगैरह। ये देखो कितना बड़ा है। ये देखो मैंने इसको ना इस वाले गमले में रिपोर्ट कर दिया। जब आंटी आएंगे तो उनको एज इट इज़ गमला ही उठा के दे दूंगी, थोड़ा ग्रो भी कर जाएगा। अगर मैं इसको छोटे में लगाती ना तो ये ग्रो नहीं करता है। देखना कितना, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि एक बीज बैजंती का अपने आप साथ वाले गमले में गिर गया और अपने आप पौध निकल आई। और भाई साहब अगर मैं बीज बो रही होती ना तो बिल्कुल भी नहीं आती। ये देखो लो जी, फिर से आ गई बारिश और मैं चली अपने गोलू भोलू को आवाज लगाने। झमूरे कहीं दिखेंगे तो मुझे। गोली मेरी गोली, मेरी गोली, मेरी गोली, आजा 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 आजा। मेरी गोली सबसे समझदार दिखाती है इस वाले मामले में। चलो हीरा अंदर चलो, चलो अंदर, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। सबसे ज्यादा समझदार दिखाता है गोलू। बारिश होते ही सीधे घर आता है। आज तो इंद्र देवता ने पता नहीं क्या सोच रखा है, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये भी नहीं कि अच्छे से हो जाए बारिश। मिन 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 मिन। देखो भाई सामने हो रही है बारिश, व्यू है मेरा ये। पकोड़े मैं खा नहीं सकती इसलिए मैं बना रही हूँ चाय। आज ये मेरे दिन की दूसरी चाय है। अब कोई गंदे कमेंट नहीं करेगा, समझना मेरी भावनाओं को। बारिश हो रही है, चाय पकौड़े तो बनते हैं यार। बाहर निकल आई है धूप और गोलू एंड भोलू की नींद भी कंप्लीट सी हो गई है। अभी मैं इन्हें उठाती हूँ ताकि ये बाहर अपना सुसुकोटी करके आए। तो मैं भी सारा काम निपटा के 2 बार बारिश देख के फिर सफाई करके अब नहा धो के सर धो के मैं अब बैठी हूँ। और मेरे सामने चल रहा है WWF, जिसकी डांट रही उन्हें कि नहीं खेलना। बहुत ही मज़ेदार और घमासान युद्ध चल रहा है और आप लोग भी देखोगे ना, एंजॉय करोगे। एक तो इस वाले मैट्रेस पे कभी बेडशीट बिछ ही नहीं सकती, जैसे बिछेगी वैसे ये दोनों उतार देंगे। रुक क्यों गए? चलो वीडियो नहीं बना रही, तुम खेल लो। तो ये लड़का माना नहीं, लेके आया मेरे को और शहजा उधर। और धूप, अच्छी खासी धूप निकल गई। देखो अब कोई कह सकता है सुबह से 2 बार इतनी रिमझिम बारिश हुई है। तो इन भाई साहब को आना था छत पे, मैं भी इसको पोटी आई होगी तभी। नहीं वो भैया भरवा देंगे, बता देंगे कैसे भरते हैं। आप उधर दूसरे वाले प्लॉट पे चले जाओ हमारे। हाँ ये देखो काम, ये इसको यहाँ पे अच्छा लग रहा है बैठना, वो बच्चे से मिल रहा था ना उधर। अभी मैं जाऊंगी नवाब की दुनिया, वहाँ पे दही वगैरह पकड़ाने, बच्चों को खाना खाना शुरू करेंगे वो लोग।
उसके बाद आके करूँगी पूजा और देन उसके बाद में फिर खाने पीने का काम। और सच्ची बता रही हूँ, घर बिल्कुल भी घर नहीं लग रहा है, गोदाम लग रहा है। और सबसे जो गंदा, आई हेट ये कपड़े फैला देना अंदर, और बारिश के सीजन में यही सबसे ज़्यादा होता है। और आज तो मेरे साथ बहुत ही मतलब इतनी भूंडी हुई है आज मेरे साथ, इतनी भूंडी हुई है। मैं बोल ही रही थी कि मैं कपड़े धोऊंगी, बाहर टांगूंगी और बारिश आ जाएगी। और बारिश आते ही मुझे पता चल जाता था, लेकिन मेरे को पता नहीं चला। दीदी आए हुए, लाइट क्यों ऑफ है? लाइट है नहीं हमारे। अच्छा, एक साइड की लाइट चली गई। ओहो, रोहन की जिंदगी में भी अलग अलग प्रकार के दुख हैं। अच्छा एक बात बताओ, लड़का स्मार्ट लग रहा है ना जब से बाल कटाए हैं? लोंडा लोंडा सा लग रहा है, पहले आदमी आदमी सा लगता था। हालांकि मुझे लंबे बाल पसंद है रोहन पे, और बेचारे रोहन मेरी ही वजह से उन बालों को झेलते आए हैं इतने साल कि बीवी को पसंद है, बीवी को पसंद है। लेकिन क्या है ना, मैनेज नहीं हो पाते। और वो ये चीज मैं समझती हूँ, तभी तो मैंने भी कटवा दिया अपने। अब ये नहाओ हाथ निकालो मत निकालो, कंघी करो मत करो, है ना। वैसे एक बात है, लड़के लग रहे, यंग लग रहे बाल कटा के। यंग में हूँ, 38 साल का तो होंगे। हाँ मैं बस 34 की हूँ। रोहन 38 के नहीं हो आप, ठीक है। आई एम 34, यू आर 36। 37 मैं 90 बोर्न हूँ, आप 88 बोर्न हो। 37 हो जाऊंगा मैं। तो मैं 35 हो जाऊंगी अगस्त में। कुछ हो जाता है क्या? कुछ भी नहीं होता, तो। उम्र तो दिखती है। उम्र और बच्चा आते हुए दिखते हैं। अरे मतलब उम्र चेहरे पे झलकने लग जाती है। बच्चा जब पेट में होता है तो पेट आगे को बढ़ता है ना कि पीछे को जाता है। तो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, वो झूठ बोलते रहते हैं लोग कि नहीं जी नहीं जी नहीं जी, तो वो तो पेट तो सबको ही दिखता है कि हाँ प्रेग्नेंट है। तो इसलिए बोला मैंने कि उम्र और बच्चा, उम्र भी छुपाई नहीं छुपती। अरे यार वो पीछे ना बनी कुछ कर रहा है, मेरी इसमें कॉपीराइट ना आ जाए, वो हम कर रहा है उसको। यहाँ पे हमने करी पूजा और छोटू भाई साहब ने लिया आशीर्वाद। छोटू भाई साहब जी बैठे हैं मंदिर के पास, मम्मा के साथ पूजा कला ले। पूजा कलाए, पूजा कराए आप। आंखें देखना, इसकी आंखें देखो। मैं निकली हूँ अभी बच्चों को खाना खिला के और अपना खाना बना के खुद खा के। रोहन के लिए भी नहीं बनाया क्योंकि मैंने बनाए हैं आज आलू के पराठे। हाँ मुझे पता है नुकसान दे सकते हैं और मेरे को दर्द भी उठ सकता है, लेकिन कब तक बंदा घिया तोरी दाल आलू यही सब खाए। कभी कभी मन कर जाता है ना थोड़ा सा वो करने का, चीट डे करने का। अरे अच्छा गोलू है, तो मैं अभी शहजाद को घुमाती हूँ, देन फिर उसके बाद नवाब को। चलो 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 घूमी चलो सारे घूमी चलो। दौड़ा दिया शहजादा दौड़ा दिया। तो हमारे नवाब साहब घूम कर आ रहे हैं और सामने पापा वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं घर का लॉक लगा के जाती हूँ। क्योंकि जब नवाब को लेके जाती हूँ तो शहजादा, देखो देखो नवाब, देखो स्पीड देखो, नवाब की स्पीड देखो, रोहन के लिए स्पीड देखो। पापा पहचान लिया इसने, क्योंकि बच्चा कोई भी एक अकेला रह जाता है ना घर पे। देख कैसे देखो कैसे भाग के आया तुम्हारे लिए। गोलू, हाँ बोलू। हाँ ओए भाई जेलसी अलग ही लेवल पे है। इसे लगा गोलू को प्यार कर रहे तो मुझे क्यों नहीं कर रहे। एकदम आया भौंकता हुआ। कह रहे ये गाड़ी कहाँ जाती है मेरे को बताइए। कितने लोगों का सिस्टर है इसमें, कितने लोगों की पोटी है? बहुत सारे लोग हैं। आ जाओ चलो ताला खोलो। को खाना वगैरह खिला के अब मैं निकलती फीडिंग के लिए। वैसे तो मौसम लग नहीं रहा बारिश होगी, लेकिन फिर भी कुछ आज कुछ इंतजार कह नहीं सकते। आज तो बिना मूड के भी बारिश हुई है, तो फटाफट खाना खिला के आती हूँ बच्चे को। तो फीडिंग करते करते हम पहुंचे अपनी काला कच्छा गैंग के पास। तो इस घर पहुंच के अब आप लोगों को है गुड नाइट। और नाबू की तरफ से कितनी बेइज्जती करता है यार, कहाँ जाके करिए 1.5 में एक कौन कितने मेगापिक्सल बोलते हैं वो, 2.5 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेके फिर से आ गई है गरीब लोग। हमारा छोटू कह रहा है मैं देता हूँ मम्मा आपको फुटेज। आपको कितनी फुटेज चाहिए? तो गुड नाइट है, कल मिलते हैं नए दिन की छात में, नए ब्लॉग की छात में। आप सभी को शुभ रात्रि कर दो सबको। ओ भाई लैंड, ओ भाई लैंड, चलो यही लैंड होते गाइज। सोते टाइम मैंने एक बहुत ही बड़ा तीर जा रहा था, सीधा जा रहा था, और मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि वो सीधा क्यों जा रहा है। तो मैंने कहा कि तीर इधर आ, मेरी आंखों में लग। मैंने सोते टाइम पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने डाल ली दिव्य दृष्टि। आंसू देखो कितने मोटे मोटे। बोलने वाला था कि मेरी आंखों में डाल दो, बट दिव्य दृष्टि नहीं डाला। ये मर्द ही सह पाते हैं। कमजोर दिल वाले नहीं सह पाते दिव्य दृष्टि को। मैं तो कब से बचपन से डाल दूं। खैर आपको पता है मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी ने दिव्य दृष्टि मम्मी घर पे बनाती हैं,
तो वो और भी खतरनाक बनती है, उसमें प्याज का रस, शहद और ये सब। तो जो ये लगती है ना दिव्य दृष्टि, ये तो कुछ भी नहीं लगती, जो घर पे बनाई हुई लगती है। तो मम्मी व्लॉग तो देख रही होंगे, मम्मी देख के हंसेंगी फिर कि मैंने मम्मी का सीक्रेट बता दिया। मेरी मम्मी बहुत अच्छी दिव्य दृष्टि बनाती है, वही डालती थी मैं, क्योंकि मेरी आंखें ना जितनी देखने में जो लोग तारीफ करते हैं कि सुंदर है, सुंदर नहीं है ये, इनमें बहुत बीमारी है। रोहन ना मुंह उठा के देख रहे हैं कि इस हिमशु की तारीफ किसने कर दी कि आंखें सुंदर है। ये सिर्फ देखने की है, इनमें रोग इतने सारे हैं। मेरी आईसाइट इतनी वीक है, बचपन से इतनी परेशानी रही है आंखों में, बहुत सेंसिटिव आइज है मेरी, बहुत वाटरी आइज है। तो मैंने डाली दिव्य दृष्टि और दिव्य चक्षु ही खुल गए मेरे तो पूरे। दिव्य दृष्टि डालनी है, दिव्य दृष्टि तुम्हारे लिए आई कूली ठीक है, तुम कमजोर दिल के लोग हो। ये मेरे तो वैसे ही यहाँ दर्द हो रहा है। ये मर्द सह पाते हैं मेरे जैसे। शहजा को देखो, शहजा को, अरे मैं तो रेगुलर डालती हूँ, और बस ये गलत करा कि सोते टाइम डाल दी। हाँ यही देख रहा है, ले छोटू सीरीज लगा ले। डाल दिया किसने? बोला था ना कमजोर दिल वाले नहीं सह पाते हैं। छोटू सो गया और नाबू भी सो गया, बिस्कू भी सो गई। गाइस अब हम भी सोते हैं। रो मत, रो मत, रो मत।